आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है सोमवार 6 मई 2024 और कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन जो हम लोग खेल रहे हैं उसकी कॉलिंग जो है स्टार्ट हो गई है। मैंने सुना था किसी से कि कॉलिंग जो है नहीं हो रही है और नहीं होगी, और मैं अपने वीडियो में कहता आ रहा हूँ कि हो रही है, हमारे पास नहीं आ रही है, हमको मालूम नहीं चल रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है नहीं हो रही। तो एक कहा है किसी ने, आप सब देखते हैं वीडियो, आपको मालूम होगा, मैं नाम नहीं लूँगा। तो कहा था कि आज कॉलिंग नहीं होगी, लेकिन आज जो है कॉलिंग हुई है। वैसे मैं नंबर के लिए आपको यही कहता हूँ कि नंबरों पे ध्यान मत दीजिए। आपके फ़ोन में जितने भी नंबर सेव हैं उसके अलावा जिस भी अननोन नंबर से कॉल आ रही है आपके पास, हर नंबर को जो है आपको केबीसी का समझना है और रिसीव करने का, पिकअप करने का प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है। मीन्स उठाना ही उठाना है, क्योंकि सौभाग्य से कॉल आती है। फिर भी जो है आज मैं नंबर आपको बता दे रहा हूँ जिस नंबर से आज कॉल की गई है, और जो अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा और जिसमें आज के क्वेश्चंस भी हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फ़िलहाल ये जो है पहला सेट है, हो सकता है दोपहर के बाद सेट चेंज कर दें। कई बार एक ही सेट चलता है, कई बार जो है सेट चेंज कर देते हैं। सेट मीन्स होता है एक बार में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक कॉलिंग में, तो वो एक सेट कहलाता है। मीन्स जोड़ा प्रश्नों का, तो वो एक होता है। दोपहर के बाद कई बार बदल देते हैं, कई बार जो है पूरे दिन वही चलता है। तो नंबर की बात कर रहे थे, तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ आज का जो श्योर नंबर है, जिससे किसी के पास कॉल आई है, कंप्लीट हुई है। आज भी कॉल आ रही हैं और कट भी रही हैं, है ना। बहुत लोगों की कॉल कटी है, कोई जो है इनपुट नहीं कर पाया कि आंसर जो है इसका ये है, उन्होंने जो है टच किया, टच काम नहीं किया, या कीपैड पर टाइप नहीं किया, तो वो जो है टेक्निकल इशू है ना, उसमें आपकी गलती नहीं है। किसी की जो है एज डालने के बाद कट गई है कॉल, तो कई बार कई तरीके से कॉल कट रही है, तो ये आज भी हो रहा है। तो जो आज श्योर है, जो आई है कॉल, और ये भी मैंने सुना था किसी से कि मुंबई में कॉलिंग जो हो चुकी है वो अब नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ये जो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ ना, ये बोरीवली में रहते हैं जो कि मुंबई में है। आज इनके पास कॉल आई है और कंप्लीट हुई है। तो ये नंबर जो है +91 22 5003 4950 +91 22 50 03 4950। तो ये नंबर है, इस नंबर को आप सेव कर लीजिएगा KBC 123 करके। तो ये श्योर नंबर है। 2 नंबर मुझे और मिले हैं जिनके पास जो है वो बता रहे थे कि कॉल आई थी, कंप्लीट नहीं हो पाई और कट गई। वो नंबर है +91 40 71 31 6822 +91 40 यानी कि 40 71 31 68 22। और एक नंबर और है जो कि उत्तर प्रदेश का है। ये वाला पहला वाला आपको बंगलौर का दिखेगा और सबसे पहला वाला जो है वो मुंबई का। +91 522 718 5434। ये नंबर जो है मुझे लगता है पिछली बार वाले ही हैं। पिछली बार मेरे पास भी कई बार कॉल आया था KBC का। एक बार नंबर रिपीट कर देता हूँ, यूपी वाला +91 522 718 5434। तो ये नंबर है कॉलिंग के जो मुझे आज 3 नंबर मिले हैं, श्योर हैं ये नंबर। और पहला वाला तो बिल्कुल ही श्योर है, क्योंकि जिनके पास कॉल आई है और कंप्लीट हुई है, वो जो +91 22 वाला नंबर जो है मुंबई का, वो 4 जगह से आती है, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद और उत्तर प्रदेश। तो ये नंबर है, एक जगह की जो आती है वो +91 80 के उससे आती है। फिर कहूँगा नंबरों पे आप ध्यान मत दीजिए, फोकस सिर्फ करिए कि आपकी तैयारी कितनी है और कॉल आ रहा है तो आप उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, आप जो है हम रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं और फिर आप जो है अपना फ़ोन का ध्यान रखिएगा। सीजन में हॉट सीट तक पहुँचे हैं? यदि हाँ तो 1 दबाइए, यदि नहीं तो 2 दबाइए। अब आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। आपका पहला सवाल है, एक मानक QWERTY कंप्यूटर कीबोर्ड पर अक्षरों की दूसरी पंक्ति में बाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा है? A के लिए 1 दबाएं, Z के लिए 2 दबाएं, Q के लिए 3 दबाएं, G के लिए 4 दबाएं। माफ कीजिए, हमें आपका जवाब नहीं मिला। एक बार फिर प्रयास करें। एक मानक QWERTY कंप्यूटर कीबोर्ड पर अक्षरों की दूसरी पंक्ति में बाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा है? A के लिए 1 दबाएं, Z के लिए 2 दबाएं, Q के लिए 3 दबाएं, G के लिए 4 दबाएं।
क्यू पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। आप तो जैसे कि आपने सुना, ये बात हो रही थी क्वार्टिक कीबोर्ड की। तो इन्होंने जो इनपुट दिया था वो गलत था, इनका पहला आंसर गलत हो गया है। ध्यान से प्रश्न को इसलिए जो है हमको सुनना चाहिए। यहाँ बात हो रही है अक्षरों की, तो अक्षरों की जो लाइन होती है, अक्षर वो होते हैं लेटर्स, QWERT AHDF, ये जो होते हैं ना ABCD वाले, ये लेटर्स होते हैं अक्षर। तो इसकी कुल जो है 3 लाइनें होती हैं। पहली लाइन में होता है QWERT POIUY, दूसरी में होता है AHDFG और फिर LKJH, और तीसरी लाइन में होता है ZXCV और उधर से होता है BNB, बी भोपाल वाला बी। ये नीचे से पहली लाइन होगी, ऊपर से तीसरी लाइन। मैंने टाइपिंग सीखी है तो ये चीज़ मुझे मालूम है। तो यहाँ बात हो रही है मानक कीबोर्ड की दूसरी पंक्ति में पहला। तो पहला जो है, बाकी और लेटर्स के बारे में मैं नहीं बताऊँगा, वो तो आपको मैंने पूरी ये सब बता दिया क्योंकि वो मुझे ध्यान है, टाइपिंग के लिए सीखना जो है कंपलसरी है। तो सेकंड लाइन का पहला जो होता है ना वो ए होता है, और इसमें ऑप्शन में भी पहला वाला जो है वो ए है। तो उसके लिए आपको जो है 1 नंबर दबाना है, उसके बाद वो कहेंगे कंफर्म करने के लिए 9 दबाएं, तो फिर उसका आपको 9 भी दबाना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, इनका गलत हो गया, आपका नहीं हो। पहला वाले का ऑप्शन ए होगा, दूसरी पंक्ति में पहला लेटर ए होता है। अब जो है हम दूसरा क्वेश्चन सुनते हैं। आपका दूसरा सवाल है, नेपोलियन बोनापार्ट, लुई 14 और चार्ल्स डी गॉल इनमें से किस देश के प्रसिद्ध नेता थे? रूस के लिए 1 दबाएं, कनाडा के लिए 2 दबाएं, फ्रांस के लिए 3 दबाएं, मलेशिया के लिए 4 दबाएं, फ्रांस पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं। धन्यवाद। यदि आप अगले राउंड के लिए चुने जाते हैं तो हम आपसे अगले 10 दिनों में संपर्क करेंगे। नियमों और शर्तों के लिए आप www.sonylive.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। तो इसमें आप जो है नेपोलियन बोनापार्ट और चार्ल्स डी गॉल को तो इसको लुईस 14 को तो जानते होंगे। चार्ल्स डी गॉल जो है, इसका पूरा नाम है चार्ल्स एंड्री जोसेफ मैरी डी गॉल। तो ये तीनों जो हैं फ्रांस के हैं, जो कि इसमें पूछा गया है ऑप्शन 3 पे। तो इस वाले में जो है आप ऑप्शन 3 को प्रेस करेंगे, उसके बाद वो कहेंगे कंफर्म करने के लिए 9 दबाएं, फिर आप जो है 9 दबाएंगे। कॉल का ध्यान रखिएगा कि जब आंसर आपको सबमिट करने होते हैं, यदि आप एक बार में नहीं सुन पाए, कई बार जो है ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उसका ध्यान रखिएगा। बहुत से इसमें भी गलती कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। इसलिए जो है मैं इतना डिटेल में एक एक चीज़ बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट होती है उसको मैं कई बार रिपीट करता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन भी जैसे मान लीजिए किसी का ए है, अब आपके पास कॉल आई, हो सकता है वो उन्होंने डी कर दिया हो, तो वो भी पॉसिबल है। तो इसलिए प्रश्न को ध्यान से सुनिए। आप नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं आंसर दे रहे हैं, तो उसके बाद वो एक बार और रिपीट करती हैं, फिर आपने उत्तर नहीं दिया तो फिर कॉल कटता है। तो आप सुनिए, प्रश्न आपको समझ में आ गया, उत्तर सुनिए। जब आप सुन लें ध्यान से, वो बोल के चुप हों, उसके 1 से 2 सेकंड बाद आपको जो है अपना उत्तर सबमिट करना है। फिर वो कहेंगे लॉक करने के लिए 9 दबाएं, फिर जब वो चुप हो जाएँ तो 1-2 सेकंड के बाद में आपको फिर 9 दबाना है। ऐसे ही आपको हर बार करना है। जब भी वो बोल के चुप हो जाएं, उसके 1 से 2 सेकंड बाद ही आपको अपना इनपुट देना है, अपना फीडबैक देना है, यानी कि अपने टच पे या कीपैड पे उसको आपको टाइप करना है, प्रेस करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये थी बात आज सोमवार 6 मई 2024 की कॉलिंग की, IVR कॉलिंग की। मैं आपको कॉलिंग का बता ही चुका हूँ डिटेल्स। बस ये बताना चाहूँगा कि मिक्स कॉलिंग चलती है इनके परसेंटेज रेशियो के हिसाब से। कोई कहेगा कि महाराष्ट्र में नहीं आ रही है, आ चुकी है, अब जो है उत्तर प्रदेश में चलेगी, अब जम्मू कश्मीर में चलेगी, अब वहाँ चलेगी, अब वहाँ। तो इन बातों पे मत फोकस करिए। मिक्स कॉल चलती है, मतलब इनका एक परसेंटेज रेशियो है कि इस राज्य में हम इतनी कॉल करेंगे, इस राज्य में हम इतनी कॉल करेंगे। उसमें भी जेंडर वाइज और एज वाइज जो है उसको बांटा गया है। तो कॉल जो है मिक्स कॉल चलती है, अलग अलग नंबरों से आएगी। मिक्स नंबर फिक्स नंबर नहीं है, मिक्स नंबर है, और अलग अलग राज्यों में परसेंटेज के हिसाब से कॉल आती है। तो ये मत सोचिए आप कि वहाँ पर कॉल हो गई तो फिर नहीं आ सकती है ना, या उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी। सब जगह आएगी। हो सकता है पहले दिन भी उत्तर प्रदेश में की गई हो सकता है लास्ट डे भी मुंबई में की जाए। तो वो उनका काम है, उसको हम नहीं डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो कैसे अपना काम करेंगे। हमको केवल ये फोकस करना है कि हमारे पास फ़ोन आ रहा है तो क्या हम उठा पा रहे हैं, है ना, हमारी जीके की तैयारी किस लेवल की है। तो केवल हमें इन बातों पे फोकस करना है, ना कि नंबरों पे और कहाँ कितनी कॉलिंग हो रही है। तो हाँ, आई होप सो आपको जो है इन टिप्स से हेल्प मिलेगी।
और ऐसे ही जो है अपनी तैयारी करते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। फ़ोन कट गया है 2 से 3 दिन में फिर आता है, आपकी तरफ से गलती नहीं है, आपकी तरफ से नहीं कटा है तो उनकी तरफ से कटा है तो फिर आएगा। आपकी तरफ से कोई गलती हुई है, एज उस समय आपने डाली थी 30, अभी आप 31 डाल रहे हैं, 29, तो कॉल कटती है फिर नहीं आती है। तो आपकी तरफ से मिस्टेक होने पर कॉल नहीं आएगी, उनकी तरफ से होने पर आएगी। फिर जो है आप फ़ोन का ध्यान रखिएगा। बाकी एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया था, 3 तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सादे वाले फ़ोन से मैसेज करिए, एक फ़ोन से जो है सोनी लिव ऐप से खेलिए और एक फ़ोन से जो है आप व्हाट्सएप थ्रू खेलिए। तो इससे जो है आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तीनों फ़ोन अलग हो, तीनों नंबर अलग हो और तीनों नंबर जो हैं एक दूसरे फ़ोन में सेव ना हो, तीनों की ईमेल आईडी जो अलग हो। इससे भी आपकी हेल्प मिलेगी। पिछली बार भी ये मैंने लोगों को बताया था, उनकी हेल्प हुई थी, उनको बेनिफिट हुआ था, आपको भी होगा। मेरे पास भी पिछली बार कई बार कॉल आई थी, इस बार नहीं आई है। मैं कह दूँ हाँ मेरे पास भी आई है। ये रिकॉर्डिंग मुझे किसी से मिली हैं तो उनका धन्यवाद, आभार। और अब मेरे पास आएगी तो मैं बता दूंगा आपको, मेरे पास आई है, फ़िलहाल नहीं आई है। तो ये जो मेरी इंपॉर्टेंट टिप्स ट्रिक्स थी इनका ध्यान रखिएगा, इससे डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो तैयारी अपनी करते रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक ए शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।